गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, जो एक टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का टॉपिक है आयनिक सॉलिड्स। जैसे पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किया था, तो उसके 4 टाइप्स हमने पढ़े थे: मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट और नेटवर्किंग सॉलिड्स। ठीक है, तो उनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आयनिक सॉलिड्स। तो देखिए बच्चों, आयनिक सॉलिड्स होते क्या हैं? आयनिक सॉलिड्स वो होते हैं बेटे जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। जिस प्रकार से मैंने पहले आपको बताया भी था कि जो चारों प्रकार के मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स है, मेटालिक सॉलिड्स है, कोवलेंट और नेटवर्किंग सॉलिड्स, तो ये किसके ऊपर डिपेंड था? ये डिपेंड था बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसमें मॉलिक्यूल था, वहाँ पर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है जिनमें आयंस थे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स था। और मेटेलिक मॉलिक्यूल्स थे जहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, मेटल पार्टिकल्स से मिलकर जो बनता है वो मेटेलिक सॉलिड्स होता है। कोवलेंट बॉन्ड जहाँ पर होता है, ठीक है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जहाँ पर होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आज हम करेंगे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या कहेंगे बच्चों? सिंपली है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। ठीक है, तो आयंस, जो आयंस हैं, आयंस, ठीक है, तो आयंस दोनों प्रकार के, पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव आयंस भी होंगे। ठीक है, दोनों प्रकार के चार्ज्ड आयंस होंगे, चार्ज्ड आयंस। ठीक है, जब दोनों प्रकार के चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज आयंस हैं, वो एक क्रिस्टल के अंदर फिक्स्ड होते हैं एक डेफिनेट मैनर के अंदर, एक रेगुलर फैशन के अंदर, रेगुलर मैनर के अंदर, तो वो क्या बन जाता है बेटे? वो एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बन जाता है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आयनिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर थ्रू आउट द सॉलिड्स। ठीक है, तो ये एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं दोनों प्रकार के चार्ज पार्टिकल। आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में कैसा फोर्स होता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आयनिक सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, ये मैंने पहले बता दिया है मैंने, जिनमें द सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? NaCl है, CaCl है। तो ये जो हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर है। तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो डायग्राम है, NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स। तो देखिए, जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स क्या क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ये बहुत हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जब हार्ड है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? बहुत ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम कह सकते हैं दे आर बेड कंडक्टर। ठीक है, तो बेड कंडक्टर कब होता है? ये आयनिक सॉलिड्स कोई भी है, आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, आर बेड कंडक्टर, वो बेड कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो कैसे होते हैं वो? सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर वो बेड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, बट गुड कंडक्टर, वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं, बट बिकम्स गुड कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। ठीक है, तो मोल्टन और एक्वस स्टेट के अंदर या तो उसको मेल्ट किया जाए या उसको एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाए। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, आयनिक पार्टिकल्स का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाए। तो एक्वस स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है? एक्वस सॉल्यूशन होता है
सॉल्यूशन विद वाटर। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटे सॉल्यूशन विद वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन विद वाटर, सॉल्यूशन विद वाटर। क्यों? क्योंकि एक्वस, एक्वा, एक्वा वर्ड आया है यहाँ पर, एक्वा हो या हाइड्रा, हाइड्रो हो, तो इसका मतलब क्या होता है? वाटर। एक्वा मीन्स होता है वाटर और हाइड्रो मीन्स भी वाटर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? सॉलिड स्टेट के अंदर ये बैड कंडक्टर होता है बट गुड कंडक्टर इन द मोल्टन और एक्वा स्टेट। तो नेक्स्ट आ जाता है दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन। हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, तो वेपराइजेशन में क्या होगा? हाई एंथैल्पीज होंगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है आयनिक क्रिस्टल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे हैव पोलैरिटी एंड आल्सो इन द अदर पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये इजीली सोल्यूबल होता है, दे आर इनसोल्यूबल इन और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं? सच एज बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के। पोलर सॉल्वेंट्स हैं वाटर, वाटर के अंदर ये इजीली सोल्यूबल है। तो ये था इसका आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो देखिए अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर होती कैसी है। NaCl की जो क्रिस्टल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स होती कैसी है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल। बेटे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चंस हैं। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल, जो NaCl क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसी होती है। तो देखिए इसके साथ के साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें से निकल के आएंगे, होता क्या है ये। तो देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ करें, साथ के साथ किस प्रकार से NaCl स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से हम साथ के साथ ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चंस भी बताएंगे इसके। तो सॉरी बेटा ये यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया। तो देखिए मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूँ, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये एक NaCl क्रिस्टल जो होता है वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने क्यूब बनाना है, ठीक है। तो देखिए NaCl मैंने आपको बताया था आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, NaCl, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्या होता है Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयंस के अंदर ये टूट जाता है, ठीक है। तो Na एक इलेक्ट्रॉन इन्हें लूज कर दिया तो क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे हैं। तो इसको Na पॉजिटिव आयंस को हम स्मॉल स्फीयर से और डार्क स्फीयर से डिनोट करेंगे, और Cl माइनस इसने गेन किया है तो साइज़ बड़ा हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़े साइज से इस प्रकार से दो अलग अलग प्रकार के स्फीयर से इसको डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस, हमारा जो छोटे क्वेश्चंस हैं वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, उनमें सबसे पहला क्वेश्चंस है भाई नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन NaCl क्रिस्टल। जो एक NaCl क्रिस्टल होता है उसके अंदर कॉर्नर्स कितने होते हैं बेटे, 8 होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ फेसिस, फेसिस कितनी होती है, 6 होती है, 6 फेसिस है। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर होती है बेटे इसकी क्यूबिक, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आयंस लोकेटेड ऑन कॉर्नर्स। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, सभी वन वर्ड में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए जाते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है। आयंस लोकेटेड ऑन कॉर्नर्स तो कौन से होते हैं, क्लोरीन आयंस होते हैं।
तो हम लोकेट करेंगे क्लोरीन आयंस को। देखिए इस प्रकार से मैंने ऊपर दर्शाया भी है कि हम इसको क्लोरीन आयंस को इस प्रकार से लोकेट करेंगे। ठीक है, तो हर एक कॉर्नर पे हमने क्या किया है, क्लोरीन आयंस लगा दिया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बेटे, नेक्स्ट हम जितनी भी फेस हमारी 6 की 6 फेस हैं तो 6 फेसेस को हम हाफ करेंगे। देखिए फर्स्ट इसको हमने हाफ कर लिया, ये फर्स्ट जो हमारी फ्रंट की फेस थी उसको हमने हाफ कर लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, आयन ऑन द सेंटर ऑफ फेस, सेंटर ऑफ फेस, वहाँ पर भी क्लोरीन आयन आएगा बेटा, वहाँ पर भी क्लोरीन आयन से ही आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक फेस थी हमारी फ्रंट की, ये बैक वाली है, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड अपर और लोअर, तो इसके सेंटर पे, फेस के सेंटर पे भी क्लोरीन आयंस है। अब हम इसी तरह से बैक वाली फेस को हाफ करेंगे इस प्रकार से, बैक वाली फेस को भी हाफ करेंगे। तो ये हो गया, इसका सेंटर ये है तो इस पे भी हम क्लोरीन आयंस लगाएंगे। अब ऊपर की फेस को हम हाफ करेंगे तो ये हमारे हाफ बन जाती है, ये आगे। तो देखिए बेटे इसका सेंटर ये बना है तो इस पर भी हम क्लोरीन आयंस लगाएंगे। अब राइट साइड की जो फेस आई है हमारी उसको भी हाफ करेंगे, ये कर दिया हमने हाफ, तो ये इसका सेंटर बना है, इसके सेंटर पर भी क्लोरीन आयंस है। अब जो लोअर फेस हमारी उसको हाफ करेंगे, इस पे ये इसका सेंटर बना है तो इस पे भी हमने क्लोरीन आयंस लगा दिया गया। अब लेफ़्ट साइड को हाफ करेंगे, ये बन गया, तो ये इसका ये सेंटर आ गया। अब जो बीच की हमारी एजेस तैयार हुई हैं उनको भी हम हाफ करेंगे इस प्रकार से, तो ये हमारे पास एक NaCl क्रिस्टल बन जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस इन NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है, क्लोरीन आयंस का कितनी संख्या आई है, 8 हमने लिया है कॉर्नर्स पे, 6 हमारा फेस सेंटर्ड बना है, तो टोटल कितना हो जाता है 14। ठीक है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसी प्रकार से जो हर एक एज क्या होता है बेटे, दो सेंटर्स के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो एक एज होती है जिसको हम ए सी डी नोट करते हैं, आगे आ जाएगा। तो इन दोनों क्लोरीन्स, चाहे कोई भी क्लोरीन आयंस हैं, इन दोनों के बीच में जो सेंटर बना है हमारा, वहाँ पर हम सोडियम आयंस लगाएंगे इस तरह से, जैसे हमने डिनोट किया सोडियम आयंस के ऊपर, इस तरीके से हम उसको शो करेंगे, ये हमारा सोडियम आयंस है। तो ये मैं सभी क्लोरीन्स के बीच में सोडियम आयंस शो कर रहा हूँ, और एक बिल्कुल सेंटर में, क्रिस्टल के सेंटर में सोडियम आयंस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप काउंट करेंगे एक क्रिस्टल के अंदर टोटल नंबर ऑफ Na आयंस, Na पॉजिटिव आयंस इन NaCl क्रिस्टल, तो ये कितना बना है, ये हमारा देखने में 13 आएगा, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन ये एक क्रिस्टल है तो इसके राइट साइड पे भी अपर लोअर लेफ़्ट साइड है, बैक है, फ्रंट है, इसमें और सारे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो उनमें भी आगे जुड़ा होता है सोडियम, तो इनमें भी सोडियम आयंस 14 होता है। तो बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल के सेंटर में कौन सा आयन आया है हमारा, सोडियम आयंस आया है। कौन सा आयन है, सोडियम आयंस, ये देख लीजिए, ये सेंटर पे सोडियम आयंस पूरे क्रिस्टल के सेंटर पे। तो देख लीजिए, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो पूरा जो मैंने डायग्राम तैयार किया है इसमें हर एक कॉर्नर्स पे क्लोरीन आयंस हैं, हर एक फेस के सेंटर पे क्लोरीन आयंस हैं, और उन क्लोरीन आयंस के बीच में सोडियम आयंस है, और पूरे क्रिस्टल के सेंटर में यहाँ पर ये लोकेट है सोडियम आयंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाता है आयंस, या हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन
नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है? 6 बनता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स विच होल्ड द सेंट्रल एटम। तो नंबर ऑफ सराउंडेड एटम विच होल्ड द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम या आयंस के हमारे पास सोडियम है, तो इसको होल्ड करने वाले सराउंडेड एटम कितने क्लोरीन आयंस हैं? एक सोडियम को होल्ड करने वाले एक ऊपर की साइड से अटैच है 1, एक इधर 2, एक ये हो गया 3, एक नीचे की तरफ है, एक लेफ्ट साइड पे, एक बैक साइड पे। तो देखिए एक सोडियम आयन से कितने क्लोरीन अटैच है? 2, 2 4 और 2 6, तो टोटल 6 है। तो इसी प्रकार से हर एक क्लोरीन भी 6 सोडियम से अटैच होता है, जैसे 1 2 3 4 5। और जब कोई दूसरा क्रिस्टल इस साइड पे होगा तो इस साइड पे भी, यहाँ पर भी सोडियम आएगा। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता है। तो देखिए ये जो आज हमारा टॉपिक था, ये हमने आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है, जहाँ पर हमने NaCl क्रिस्टल की स्ट्रक्चर भी देखी है, उससे जुड़े हुए सभी जो 1 वर्ड क्वेश्चंस थे, आंसर्स के साथ मैंने डिस्कस किया है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ ली है, ठीक है, जो कि बुक्स में आपकी दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मेटालिक सॉलिड्स और कोवलेंट या नेटवर्किंग सॉलिड्स है, वो कल करेंगे।